शाम के ठीक 8:30 बजे थे। दिसंबर की ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। गांव के बाहर पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे दिन में भी लोग कम ही बैठते थे। कहते थे उस पेड़ के नीचे रात में किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई देती है। ये कहानी है 15 साल पहले की। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। कॉलेज का आखिरी पेपर देकर मैं अपने गांव कालीगढ़ लौट रहा था। दोस्तों के साथ जश्न मनाने में देर हो गई और आखिरी बस छूट गई। मजबूरी में मुझे रात वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़नी पड़ी। स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। एक टिमटिमाती पीली लाइट, टूटी बेंच और ठंडी हवा। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा आज की रात ये सफर मत कर। मैंने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, फटा कंबल ओढ़े, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। मैंने पूछा, क्यों बाबा? वो हल्का सा मुस्कुराया। जिस रास्ते पर जा रहे हो वहां से हर कोई लौट कर नहीं आता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने हंसकर कहा, बाबा मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूं। वो धीरे से बोला, हर रात एक जैसी नहीं होती बेटा। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। उसी वक्त ट्रेन की सीटी गूंजी। मैं जल्दी से डिब्बे में चढ़ गया। पूरा कोच खाली था। सिर्फ एक सीट पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, भीगे हुए बाल और चेहरा बेहद शांत। उसकी आंखें खिड़की के बाहर टिकी हुई थी। मैं सामने बैठ गया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर उसने बिना मेरी तरफ देखे पूछा, तुम कालीगढ़ उतरोगे ना? मैं चौंक गया। जी हाँ, आपको कैसे पता? वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे उसे सब पहले से पता हो। जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो या तो कालीगढ़ जाता है या कहीं और। मुझे उसका जवाब समझ नहीं आया। ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। बाहर घना जंगल था, न कोई स्टेशन न रोशनी। तभी अनाउंसमेंट हुआ, तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन आगे नहीं जाएगी। मेरा दिल बैठ गया। रात के 1:15 बज रहे थे। औरत तुरंत उठ खड़ी हुई। चलो पैदल चलते हैं। मैंने घबरा कर कहा, इस जंगल में इतनी रात को? वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी, उनमें एक ठंडी चमक थी। डरते हो? मेरे अंदर का अहंकार जाग गया। मैंने कहा, नहीं। हम दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। कुछ दूर तक सब ठीक था। फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। पेड़ों के बीच से हवा सीटी की तरह बज रही थी। अचानक मुझे पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। मैंने सोचा शायद उस औरत की पायल होगी, लेकिन जब मैंने नीचे देखा उसके पैरों में पायल थी ही नहीं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने उससे पूछा, आपको भी आवाज सुनाई दे रही है? वो मुस्कुराई। कौन सी आवाज? अब पायल की आवाज और पास आ रही थी, छन छन छन। मैंने डर कर पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक वही बूढ़ा सामने खड़ा था। मैंने मना किया था बेटा। मैं कांप गया। आप यहां? वो बोला, पीछे मत देखना, जो दिखेगा उसे भूल नहीं पाओगे। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती जिज्ञासा होती है। मैंने पीछे देख लिया। वो औरत पेड़ की डाल पर उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा वैसा नहीं था। आंखें पूरी काली, बाल हवा में बिखरे हुए, होठों पर खतरनाक मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, कोई भी कालीगढ़ जिंदा नहीं पहुंचता। मैं चीखा और भागने लगा। जंगल में हर तरफ पायल की आवाज गूंज रही थी, छन छन छन। मुझे लगा जैसे सैकड़ों औरतें मेरे पीछे दौड़ रही हों। मैं गिरा, उठा, फिर भागा। बूढ़े की आवाज फिर आई, आंखें बंद कर, भगवान का नाम ले। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। जब होश आया, मैं उसी स्टेशन की बेंच पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने घबरा कर पूछा, ट्रेन कहां गई? स्टेशन मास्टर बोला, कौन सी ट्रेन? कल तो रात में यहां कोई ट्रेन आई ही नहीं। मेरे हाथ में अब भी टिकट था, लेकिन उस पर जो तारीख छपी थी वो आज की नहीं, 15 साल पुरानी थी। मैं आज तक समझ नहीं पाया वो औरत कौन थी, वो बूढ़ा कौन था, और सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रेन आई ही नहीं थी तो मैं जंगल तक पहुंचा कैसे? आज भी हर अमावस्या की रात कालीगढ़ के जंगल से पायल की आवाज आती है।
छन छन छन। अगर कभी रात में कोई अजनबी तुम्हें सफर से रोके तो उसकी बात मान लेना, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार भूत बुरे हों, कुछ बचाने भी आते हैं।